अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान असलम ख़ान हूँ, स्काईविंग्स का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्पेशली पाकिस्तानी बैंकों से विद रिगार्ड्स टू स्टूडेंट लोन्स। हमारे यहाँ किसी भी किस्म के स्टूडेंट लोन्स जो हैं वो इतने आसान नहीं हैं, या कोई भी इस तरह की स्कीम्स वगैरह या प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैंक्स ऑफ़र नहीं करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा आपको कंपैरिजन देना चाहता हूँ, जिससे कि इस चीज़ को समझने में आसानी होगी कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को पायलट्स बनने के लिए बैंक्स कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफ़र करें कि जिससे वो पायलट बन सकें और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होगा हमें कि हम पायलट्स को जो है वो मेरिट पे इंडक्ट कर सकेंगे। अभी तक हमारे यहाँ वही लोग पायलट बन सकते हैं जो कि इस महंगी ट्रेनिंग को, जो कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए चाहिए होती है, अफोर्ड कर सकते हैं। इसका हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया में दो तीन तरीके से जो है वो बैंक्स और एयरलाइंस जो हैं वो डिफरेंट लोन्स स्टूडेंट पायलट्स को ऑफ़र करती हैं। उनका तरीक़ाकार नॉर्मली एयरलाइंस का ये होता है कि जब आप फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ से एयरलाइंस आपको पिक करती हैं और फिर फर्दर आपको स्पॉन्सर कर देती हैं पायलट बनने के लिए। जबकि उसके अलावा जो प्रोसेस है वो ये है कि आप डिफरेंट बैंक्स को अप्लाई करते हैं तो वो आपको इवेलुएट करते हैं कि आप क्वालिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप पायलट बन सकते हैं या नहीं, और उसके बाद वो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए तक ऑफ़र करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप ट्रेनिंग इंडिया में कर रहे हैं या आप ट्रेनिंग इंडिया से बाहर जाके कर रहे हैं। उसका तरीक़ाकार उन्होंने ये रखा हुआ है कि जब आप पायलट बन जाते हैं तो सिविल एविएशन आपका जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उसको मॉर्गेज कर लेता है, और उस वक्त तक लाइसेंस आपको मॉर्गेज रहता है जब तक आप बैंक का लोन जो है वो उतार नहीं देते। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी बैंक्स जो हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को ऑफ़र करें, जिससे हमारे यहाँ लोग जो हैं वो मेरिट पे पायलट बन सकें। और ये प्रोडक्ट जो है वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ऑफ़र करना, और इसमें बैंक्स के लिए जो है वो बहुत कम रिस्क है। रिस्क मिटिगेशन जो है बहुत इजीली की जा सकती है, जिसमें सिविल एविएशन को इन्वॉल्व करके हम उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी उसमें पाकिस्तान में जो फ्लाइंग स्कूल है वो हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर एसोसिएशन जो है वो इसमें हेल्प कर सकती है कि इस प्रोडक्ट को सिक्योर किस तरीके से बनाया जाए, और सिविल एविएशन के साथ बातचीत करके एक पूरा मैकेनिज्म उस तरह से डेवलप किया जाए जिस तरह से इंडिया में अवेलेबल है, और हम ये वाली प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स जो है वो स्टूडेंट्स को ऑफ़र करना शुरू कर दें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। आप 2019 में चले जाएं। 2019 में इंडियन सिविल एविएशन ने टोटल 800 कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस या तो इशू किए थे, या फिर फॉरेन लाइसेंसेस को वैलिडेट करने के बाद उन्होंने उनको कन्वर्ट किया था इंडियन कमर्शियल पायलट लाइसेंस में। हमारे यहाँ अगर फिगर्स देखी जाएँ तो हमारे यहाँ इस वक्त टोटल एक्टिव पायलट्स जो हैं वो तकरीबन 850 के करीब हैं। एंड नाउ जस्ट सी द डिफरेंस कि 800 पायलट्स एक साल में होना और 800 850 पायलट जो है वो टोटल होना, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके साथ ही मैं इसका कंपैरिजन एक और तरीके से भी करता हूँ कि ग्रोथ किस तरह फिर इंडिया में हुई। सिर्फ कमर्शियल एयरलाइनर्स जो हैं वो तकरीबन 100 के करीब इंडक्ट हुए थे 2019 में इंडिया में, जबकि टोटल हमारे यहाँ जो हैं वो तकरीबन 80 के करीब एयरलाइनर्स हैं जो डिफरेंट एयरलाइंस मिलकर ऑपरेट करती हैं। अगर हम पॉपुलेशन का कंपैरिजन देखें तो ठीक है, आई कैन से कि वी हैव 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन क्या इस कंपैरिजन में हम 1/5 ऑफ नंबर ऑफ पायलट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या 1/5 नंबर ऑफ एयरप्लेन्स भी इंडक्ट कर रहे हैं? तो इसका जवाब जो है वो डेफिनेटली नफ़ी में है। और हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिसके साथ हम एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री की प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री की प्रमोशन होती है, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री गो हैंड्स इन ग्लव। अब अगर हम चाहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए तो एविएशन इंडस्ट्री को प्रमोट करना इतना ज़रूरी है कि उसके बगैर आपकी टूरिज़्म प्रमोट नहीं हो सकती। ऑल्दो कि टूरिज़्म प्रमोशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है हमारे यहाँ, जैसे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टूरिज़्म इज़ लैकिंग,
बट दैट इज़ अ सेपरेट लाइक इशू, और उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से एड्रेस कर रही होगी या कोई ना कोई उसके ऊपर काम हो रहा होगा। लेकिन बीइंग फ्रॉम दी एविएशन इंडस्ट्री, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो सकती हैं उनको हाईलाइट करूं और उनको परस्यू करूं, और हर लेवल पे जो है वो इन मामलात को उठाऊं, और जो कि मैं कर रहा हूं और इंशाल्लाह मैं करता भी रहूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी तरीके से मेरा ये पैगाम जो है वो पाकिस्तान के तमाम बैंकों तक पहुँचे, पाकिस्तान की सरकार तक पहुँचे। इवन लाइक स्टेट बैंक नीड्स टू गेट इन्वॉल्व। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास विल पावर की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इट इज़ द वे दैट वी हैव टू एड्रेस देम, और उनको हम किस तरीके से जो है आगे लेकर चलते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करता रहूँगा। अभी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी टॉपिक पे रहा जाए और बैंक्स को परस्यू किया जाए, बैंक्स को कन्विंस किया जाए कि वो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करें, और स्टूडेंट्स को जो है वो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए लोन फ्राहम करें। उसके लिए बहुत ईजी है कि लाइसेंस को मॉर्गेज कर दिया जाए सिविल एविएशन के पास, जब तक कि पेमेंट्स जो हैं वो बैंक की क्लियर नहीं कर देते स्टूडेंट्स। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये होगा कि हम मेरिट पे पायलट्स को ट्रेन कर सकेंगे, और फ्यूचर में हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट डेवलप होगी। साथ साथ हमारे पास शेयर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत थोड़ा है अभी पायलट्स का। अगर हम इस तरीके से पायलट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम बहुत सारे पायलट्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे फॉरेन एक्सचेकर मिलता है। उसके साथ साथ जो ग्रोथ हमारे यहाँ एविएशन इंडस्ट्री में होगी उसकी वजह से हम टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑफ़र करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस। मेन रीज़न उसका सक्सेस का मैं आपको और एलेबोरेट कर देता हूँ कि अगले 10 सालों में तकरीबन एशिया में ही सिर्फ 90,000 से ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत होगी। तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, और हम उस चीज़ का अभी मार्केट शेयर हम किस तरीके से उसमें हासिल कर सकते हैं अभी हम फोर्स ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि पायलट ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, 2 से ढाई साल का अरसा चाहिए होता है, उसके बाद उन्होंने अपने आवर्स बिल्ड करने होते हैं एयरलाइंस में जाने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम आज फोर्स करते हुए इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर उसमें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पायलट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जाएंगे, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाएंगे, हमारे पायलट्स जो हैं फॉर ईस्टर्न स्टेट्स में जाएंगे। एंड यू नेवर नो कि अभी लाइसेंसिंग के इश्यूज़ हैं, ये क्लियर हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा में बहुत ज़्यादा पायलट्स की वैकेंसीज हैं और आने वाली हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर होने के लिए इस चीज़ को डेफिनेटली टेकअप करना पड़ेगा कि हम स्टूडेंट लोन्स ऑफ़र करें। और इन द एंड आई विल रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि स्काईविंग्स की इस रिक्वेस्ट को जो है वो सीरियसली लिया जाए, और ये प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए बैंक्स को डायरेक्टिव्स दिए जाएं, ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट हम फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें।